अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो बदहज़मी गैस अफारा से मुतालिक है। आजकल ये बीमारी बहुत आम होती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह खाना पीने में लापरवाही, ग़िज़ा को अच्छी तरह ना चबाना, एक ही किस्म की ग़िज़ा अरसा तक खाते रहना, मसालेदार चटपटी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना और खाना खाने के साथ पानी ज़्यादा पीना, ये आम तौर पे शामिल हैं। इसके अलावा नाजरीन, जिगर, लुबलुबा और आंतों की रतूबात का नाकिस या कमोबेश हो जाना, गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन पैदा होना, रतूबात सफ़रा वगैरह के ख़ास में ख़राबी आ जाना, आलात हज़म की क़ुव्वत में कमज़ोरी आ जाना शामिल हैं। नाजरीन, ज़्यादा फ़िक्र और परेशानियाँ भी बदहज़मी का सबब बनती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बदहज़मी गैस, दर्द शिकम, खट्टे टिकारों का इंतहाई मुजर्रब, आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूँगा, जिसकी पहली खुराक से ही इंशाअल्लाह फ़र्क महसूस होगा। इस नुस्खा की चंद खुराकों से ही बदहज़मी गैस, अफारा वगैरह से जान छूट जाएगी। नाजरीन, इस मर्ज़ में मैदा के हज़म में फ़र्क आ जाता है, दर्द रहना लग जाता है, गरानी महसूस होती है, बेचैनी रहती है, तुर्श डिकारें आती हैं, कभी दस्त कभी कब्ज़ होने लगती है, बदबूदार डिकार आते हैं, हाथ पाँव की हथेलियाँ जलना भी शुरू हो जाती हैं। ये आम अलामात हैं इस मर्ज़ की। अगर मर्ज़ शदीद हो तो आम कमज़ोरी, सुस्ती, लागरी, दमकशी, हाथ पाँव में खुजली, दर्द सर रहना भी शुरू हो जाता है। और अगर बदहज़मी बहुत पुरानी हो जाए तो मैदा के मकाम पर धीमा धीमा दर्द रहता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तुर्श डिकारें आती हैं और मरीज़ ग़िज़ा के हज़म ना होने और जिस्म का हिस्सा ना बनने की वजह से कमज़ोर और लाग़िर होना शुरू हो जाता है। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपके लिए बदहज़मी गैस, अफारा और तुर्श डिकारों का बहुत मुजर्रब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में 3 अज्जा शामिल हैं, तीनों ही बेज़रर हैं और मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं। बदहज़मी गैस, अफारा के लिए बहुत मुफीद हैं, हाजमा दुरुस्त करते हैं, मैदा को, जिगर को तक़वियत देते हैं। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगी दारचीनी। आपके सामने दारचीनी मौजूद है आपकी पहचान के लिए। नाजरीन, दारचीनी का मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है। दारचीनी दिल और दिमाग को फ़रत पहुँचाती है, मैदा और जिगर को तक़वियत देती है, निज़ाम हाजमा बेहतर करती है, ज़ेफ़ मैदा, असहाल, पेचस, भूख की कमी, गैस, अफारा, दर्द शिकम इसमें आम इस्तेमाल की जाती है। एसाबी अमराज और मर्दाना कमज़ोरी में भी बहुत मुफीद है। आपको दारचीनी चाहिए होगी 50 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है अजवाइन देसी। अजवाइन बेहतरीन हाजिम और कासिर रिया है, मैदा को तक़वियत देती है, भूख लगाती है, गैस, अफारा और दर्द शिकम में आम मुस्तामिल है, जिगर और तिल्ली की सलाबत को ख़त्म करती है, पुराने बुखार और काली खांसी में बहुत मुफीद है। नाज़रीन, आपके सामने अजवाइन मौजूद है। आपको अजवाइन चाहिए होगी 50 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपने लेनी है नौशादर। नौशादर अमराज मैदा और जिगर में नाजरीन अक्सीर की हैसियत रखती हैं, ज़ेफ़ मैदा और जिगर में आम मुस्तामिल हैं, गैस, अफारा और पेट दर्द में बहुत मुफीद है। आपको नौशादर भी 50 ग्राम चाहिए होगी। नाजरीन, दारचीनी 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और नौशादर 50 ग्राम, तीनों मसाविल वज़न, तीनों अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। मैदा और जिगर की कमज़ोरी, बदहज़मी, गैस, अफारा, दर्द शिकम और खट्टे डिकारों के लिए सादा और बेज़रर नुस्खा तैयार हो चुका है। बहुत मुफीद, बहुत मुअस्सर पक्की है। नाजरीन, इस आज़मदार सफ़ूफ की 2 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कराएं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इस सफ़ूफ के, मैदा के अमराज के अंदर बहुत मुफीद हैं, बहुत मुअस्सर हैं। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।